यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जी बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? भाई बड़े बिठा के गए हैं। नाम क्या है उनका? वो कौन है? मैं बुला रहा हूँ उनको, प्लीज एक मिनट साहब, मैं बुला रहा हूँ जी, मैं बुला रहा हूँ। पटवारी किधर है? मुझे इतना बता दें, कहाँ जा रहे हैं आप? इधर आए जरा। वो बंदा यहाँ से उठ के गया है और कह के गया है कि मुझे बड़े भाई ने यहाँ पे बिठाया है। मैं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता। किसको पता? कोई भी यहाँ पे आके बैठ जाएगा, आप कहेंगे मुझे नहीं पता। पटवार खानों में प्राइवेट मुंशी बैठे हुए हैं, यानी कि अदालत आलिया के अहकामात को भी हवा में उड़ाया जा रहा है। यानी कि मेरा ताल्लुक उस शहर से है जहाँ पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की कोई वैल्यू नहीं है। उस ज़िले से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ जहाँ पे डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर्स को रोंदा जा रहा है। इसका क्लियर जवाब तो ये है कि इलीगल बैठे हुए हैं। कोर्ट्स ऑर्डर्स भी हैं कि वो प्राइवेट कोई बंदा नहीं रख सकते। अदालतें बेअसर होकर रह गई। ना वहाँ कोई काम कर सकता है, ना किसी फाइल को हाथ लगा सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। प्राइवेट मुंशी का तो कंसेप्ट ही नहीं है किसी भी लॉ में, ना तो लैंड रेवेन्यू एक्ट में इसका कोई लिखा हुआ, ना बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इसका कोई नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है। पटवारी सारा दिन याशियाँ करता रहता है, कभी एसी को प्रोटोकॉल दे रहा है, कभी डीसी को प्रोटोकॉल दे रहा है। पटवारी मुझे ये बताएं उसने कोई अच्छा काम किया कौन सा है? इतना बेवकूफ़ पटवारी कोई नहीं होगा कि वो डायरेक्ट पैसे पकड़ेगा। पैसे पकड़ने के लिए उसने आगे बंदे रखे हैं। डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर भी जो है पूरे जिम्मेदार हैं। जो करप्शन का एलिमेंट होता है ना, वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो नीचे मौजूद है और ऊपर तक नहीं है। वो नीचे से लेके ऊपर तक तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है तो करप्शन होती है। जो आपके DCVC बैठे हैं, जैसे अगर उनकी विल होगी ना कि ये चीज़ें ख़त्म करनी है तो हो सकती हैं। देयर इज़ वे, देयर इज़ विल। अब मसला ये है उनकी विल ही नहीं है तो लिहाजा उन्हें कोई वे नज़र ही नहीं आता। प्राइवेट जो रखे होते हैं मुंशी हजरात, वो गैर कानूनी है, गैर आइनी है, उनका कोई कानून में जवाज़ नहीं है। हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर के मुताबिक भी उनको कोई वैल्यूएशन हासिल नहीं है। पटवारी उनके ज़रिए पैसे लेता है, पटवारी ने उनको क्यों निकालना है? जहाँ पे डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी उनकी अपनी ही असिस्टेंट कमिश्नर रावी जो हैं वो कर रही हैं। बल्कि डायरेक्टर एंटी करप्शन एहसन मुनीर भट्टी साहब जो हैं उनको इस पर ज़रूर कार्रवाई करनी चाहिए, इस पर ज़रूर नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि वो भी अदालत आलिया के अहकामात के पाबंद हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीडिया 92 के साथ मैं हूं आपकी होस्ट चंदा बुखारी। नाज़रीन, जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले दिनों मैंने एक पटवार खाने में प्रोग्राम किया और वहां पे गैर कानूनी तरीके से प्राइवेट मुंशी बैठा हुआ था जिसको मैंने बेनकाब किया। यानी कि वहां पे लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की भी धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी। असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, महकमा एंटी करप्शन भी कुछ नहीं कर रहे इस बारे में। आखिर क्या लगता है कि इसमें इंतज़ामिया भी मिली हुई है इनके साथ, या क्या वजह है? यही सवालों के जवाब लेने के लिए आज मैं वकला के पास आई हूँ। वकला से जानते हैं कि आखिर वो इस मामले में क्या राय रखते हैं। तो आइए मेरे साथ। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एडवोकेट मियाँ आसिफ महमूद मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर ये इस मामले पे क्या राय रखते हैं कि सरकारी पटवार खाने में पटवारी की जगह प्राइवेट मुंशी बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, क्या कहेंगे इस सारे मामले पे? देखें, लाहौर हाई कोर्ट के भी वाज़ेह अहकामात हैं, वो लॉ मौजूद है। जो एक प्राइवेट रिकॉर्ड है, लोगों का ज़ाती रिकॉर्ड है, पर्सनल है, वो एक पब्लिक डिपार्टमेंट में पड़ा हुआ है और वहाँ पे वो बंदा जाता है जिसको उस रिकॉर्ड की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो स्टेट ने रिकॉर्ड अपने पास रखा हुआ है ताकि किसी किस्म की करप्शन ना हो, अल्ट्रेशंस ना हो और इस तरह की जो आगे चल के जालसाजियाँ ना हों। ठीक है, लेकिन अगर आप वहाँ पे प्राइवेट लोग बिठा देंगे ला के, तो वो प्राइवेट लोग इस बात का आपके पास क्या उनके ऊपर कोई कदगन है या आपको क्या यकीन है कि वो प्राइवेट रिकॉर्ड की एक्सेस प्राइवेट लोगों को दे के आप एट स्टेक नहीं लगा रहे सारा जो एक पूरा ढांचा है। ठीक है जी। सर, ये रिकॉर्ड भी अगर ख़राब हो जाता है तो ये किसकी ज़िम्मेदारी है फिर? ऑफ कोर्स ये ज़िम्मेदारी जो रिकॉर्ड कीपर्स हैं, जो पटवारी हैं, जो इस ज़मीन की माँ हैं, जो इनको जो इसका सारा रिकॉर्ड रखते हैं, जो आप अगर पटवारी को ठीक कर लें या पटवार खाने को ठीक कर लें तो जो लैंड ग्रैबिंग और ये सारा जो जालसाजी चल रही है ज़मीन के मामलात में, ज़मीन जायदाद के मामले में, वो आपकी 70% ख़त्म हो जाएगी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपको नहीं लगता कि फिर इस सारे मामले की वजह से डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर भी जो है पूरे ज़िम्मेदार हैं इसमें? ऑफ कोर्स, देखिए मेरी बात सुनिएगा, जो भी आप चाहे डिपार्टमेंट ले लेते हैं ना, पुलिस का, लैंड रिकॉर्ड का, जुडिशरी का, कोई भी डिपार्टमेंट आप ले लेते हैं, जो करप्शन का एलिमेंट होता है ना, वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो नीचे मौजूद है और ऊपर तक नहीं है। ठीक है, वो नीचे से लेके ऊपर तक, ठीक है, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है तो करप्शन होती है। सर, मुझे ये बताएं कि वकला के नज़दीक इस मसले का हल क्या है, मुस्तकिल हल क्या है? देखिए, हमारे नज़दीक इस मसले का मुश्किल हल ये है कि गवर्नमेंट के जो लोग हैं, जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हुए हैं, वो वहीं पे बैठें, वो वहाँ पे काम करें। जो प्राइवेट लोग हैं वो उनकी रसाई वहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो ज़ाती मुलाजिम है, पटवारी ग्रेड का ऑफिसर है,
ठीक है, वो 15, 14, 15, 16 ग्रेड का अफीसर है और उसने आगे 4, 5, 6 मुलाजिम रखे हैं, ठीक है। वो जो है उसको एक गाड़ी लॉड नहीं है, लेकिन उसने अपने पास 30, 35 उसी वाली बड़ी गाड़ियाँ रखी हुई हैं लग्जरी। किस लिए? इसीलिए में जालसाजियाँ भी होती हैं और पैसे लेके की जाती हैं, पैसे दे के लोग करवा रहे होते हैं, प्राइवेट लोग बैठे होते हैं जो इनके कारिंदे होते हैं, कार्य ख़ास होते हैं, यही लोगों के साथ इनकी जो है वो डीलिंग सारी करवा रहे होते हैं, पैसे वो रिसीव करे। अब पटवारी डायरेक्ट पैसे नहीं किससे पकड़ता, ठीक है, क्योंकि वो इतना बेवकूफ़ पटवारी कोई नहीं होगा कि वो डायरेक्ट पैसे पकड़ेगा। पैसे पकड़ने के लिए उसने आगे बंदे रखे हुए हैं, यही वो प्राइवेट लोग हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि फ़ीस भी आपको पता है सरकारी फ़ीस तो इतनी होती नहीं, लेकिन ये लाखों रुपए लोगों से ले रहे हैं, तो ये मामला काफ़ी अरसे से चलता आ रहा है, तो इस पर क्यों नहीं कंट्रोल किया जा रहा अभी तक? देखें, एक वेल होती है आपके जो ऊपर ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, जो आपके DCVC बैठे हैं, जैसे आपने पहले बात की, अगर उनकी विल होगी ना कि ये चीज़ें ख़त्म करनी हैं तो हो सकती हैं। देयर इज़ वे देयर इज़ विल, ठीक है जी। अब मसला ये है कि उनकी विल ही नहीं है, तो लिहाजा उनको वे नज़र ही नहीं आता। एंटी करप्शन को भी पूरा इस पे जो है वो राइट है कि वो इस पे FIR भी कर सकते हैं। एंटी करप्शन को भी राइट है, लेकिन बात असल मसला ये है कि जो वर्दी के अंदर इंसान है, जो डिपार्टमेंट के अंदर इंसान है, वो भी हम और आप में से ही है, ठीक है, तो वो भी इन्हीं के साथ ही है, ठीक है जी। अगर मैंने पहले बताया कि अगर कोई विश हो, अगर कोई विल हो, कोई मर्ज़ी हो कि ये करना है, तो फिर 100 तरीके हैं, और अगर विल नहीं है तो फिर 1000 तरीके हैं, फिर ऐसे ही पड़ा रहेगा। नाज़रीन, मेरे साथ एडवोकेट तालिब नकवी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर ये क्या राय रखते हैं। सर, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि पटवार खाने में इस वक्त जो है प्राइवेट मुंशी बैठे हुए हैं और अदालत आलिया के हुक्म की जो है ना ये बिल्कुल ही जो है धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? बात यह है कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मामला कुछ इस तरह चल रहे हैं कि अदालतें बेअसर होकर रह गई हैं। मामला कोई भी हो, अदालत अपने हुक्म पे अमल दरामद नहीं करवा सकती। मेरा ये ख्याल है कि हम वकला बरादरी को किसी भी जमात से बालातर होकर कानून की हुक्मरानी के लिए काविशें करनी चाहिए और अपने माजी का रिकॉर्ड इंटैक्ट रखना चाहिए। और अब मैं दूसरी बात करूंगा, जैसा कि आप जानते हैं परसों इलेक्शन हो रहे हैं। मेरा चूँकि किताब से ही वाबस्तगी रही है, इसलिए पहली बार मैं किसी भी इलेक्शन में पहली दफ़ा हिस्सा ले रहा हूँ बतौर लाइब्रेरी सेक्रेटरी। अब आप पूछते हैं कि क्या वजह है कि इस एज में आके आप ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो सिर्फ इसकी वजह ये है कि किताब का इश्क है और जो हम लाइब्रेरी के हालात देख रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी की गुंजाइश है। सर, मुझे ये बताइएगा कि पटवार खाने में प्राइवेट मुंशी बैठे हुए हैं, अदालत के हुक्म की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, क्या कहेंगे आप इस बारे में? इसका क्लियर जवाब तो ये है कि इलीगल बैठे हुए हैं। कोर्ट्स ऑर्डर्स भी हैं कि वो प्राइवेट कोई बंदा नहीं रख सकते, ना वहाँ कोई काम कर सकता है, ना किसी फ़ाइल को हाथ लगा सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। जो मुंशी है, जो जिसका वहाँ डेजिग्नेशन बनता है, उसके अलावा पटवार खाने में किसी की भी मौजूदगी इलीगल है। हाँ जी। आप क्या समझते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? क्या लगता है आपको कि डिप्टी कमिश्नर भी जो है वो भी साथ मिले हुए हैं, अदालत भी साथ मिली हुई है, क्या लगता है कार्रवाई क्यों नहीं होती? देखिए, अदालत तो नहीं मिली हुई, जो इनके सीनियर्स हैं वो ज़रूर मिले हुए होंगे इनके साथ, क्योंकि उनके नॉलेज में आए बगैर ये काम होता नहीं है। मुंशी बैठे हुए हैं पटवार खानों में और अदालत के हुक्म की जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, क्या कहेंगे इस बारे में आप? नहीं, मुंशी, प्राइवेट मुंशी का तो कंसेप्ट ही नहीं है किसी भी लॉ में, ना तो लैंड रेवेन्यू एक्ट में इसका कोई लिखा हुआ, ना बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इसका कोई नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है। ये तो वो अपने तौर पे कर लेते हैं। पटवारी सारा दिन याशियाँ करता रहता है, कभी AC को प्रोटोकॉल दे रहा है, कभी DC को प्रोटोकॉल दे रहा है। पटवारी मुझे ये बताएं उसने कोई अच्छा काम किया कौन सा है, सिवाय लोगों के जगह पे कब्ज़े करवाने के, सिवाय लोगों की जगह कम करने के। अब अगर मुझे एक बैग की फ़र्द चाहिए या किसी हिबे की फ़र्द चाहिए तो पटवारी उसके लिए मुझसे को 10-20 हज़ार लेगा, दैन वो मुझे अपनी फ़र्द जारी करेगा, ठीक है। और उसने अपने प्रोटोकॉल के लिए ये प्राइवेट हज़ार रखे हुए हैं कि यार मुझे प्रोटोकॉल मिलता रहे, मेरे मामला चलते रहे, पता चले पटवारी साहब आ गए जी। पटवारी ये उल्लू का पट्ठा पटवारी है क्या पटवारी? इसके जो मामला आते हैं, एक अच्छे भले वकील को, एक अच्छे भले इंसान को, अगर आप मेरी बहन परी लिखी हैं वहाँ पे भी जाएं तो आपको भी इसने ज़मीन पे बिठाना वहाँ पे। ना तो इसके पास कोई अपना ऑफिस है, ना इसके पास कोई ऐसा क्राइटेरिया वहाँ पे मौजूद है कि लोगों को अकोमोडेट कर सके जाके किसी भी हवाले से। और बल्कि मैं ये बात पंजाब की, बिलखसूस लाहौर की ब्यूरोक्रेसी के इल्म में लाना चाहूँगा कि जितनी निकम्मी लाहौर की हमारी ब्यूरोक्रेसी है, उससे ज़्यादा निकम्मे ये पटवारी हैं। कोई एक काम बता दें,
जो किसी भी तरीके से हो रहा हो, अगर ब्यूरोक्रेसी अपने ही ऑर्डर्स पे अमल दरामद करते रहे। खिलाफ कार्रवाई सर क्यों नहीं होती? क्या लगता है कि डिप्टी कमिश्नर भी फिर साथ मिला हुआ है? मुझे एक बात बताएं आप, अगर आपने किसी वकील के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी होगी तो आप पंजाब बार में जाएंगी। अगर पंजाब बार हमारे साथ मिला हो तो वो हमारे साथ कभी कार्रवाई करेंगी नहीं। अगर आपने किसी पुलिस वाले के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी हो, मैं ये कांस्टेबल SHO लेवल की बात नहीं कर रहा, मैं हायर लेवल की बात कर रहा हूँ कि आपने किसी SP के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी हो या किसी इंस्पेक्टर लेवल बंदे के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी हो तो आप पुलिस के ऑफिशल्स के पास जाएंगी। ये ज़्यादा से ज़्यादा का क्या करेंगे, 10 दिन के लिए उसको सस्पेंड कर देंगे। उसके सस्पेंशन के लिए ना तो उसकी तनख्वाह पे कोई फ़र्क पड़ेगा, हाँ वो 10 दिन के लिए अपनी सीट छोड़ के कहीं और जाकर बैठ जाएगा। अब जितने भी पटवारी हजरात हैं इनके ख़िलाफ़ अगर एक्शन लेना है तो ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने लेना है या डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने लेना है। और ये इनको प्रोटोकॉल देने के लिए इन्होंने वहाँ पे अपने प्राइवेट मुंशी रखे होते हैं। अब कौन बंदा अपना प्रोटोकॉल ख़राब करेगा? आप बताएं, अगर आपकी कंप्लेन आपके वालिदैन को की जाए, वालिदैन आपके ख़िलाफ़ एक्शन ही ना को लें तो आपको कौन डांटेगा? नक्शे अमन का खदशा होगा। ये मामला तो ज़िंदगी सारे चल रहे हैं। नाज़रीन, मेरे साथ एडवोकेट मियाँ इमाम बख्श मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताइएगा कि पटवार खाने में प्राइवेट मुंशी का बैठना क्या लगता है, ये कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है? हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी हो रही है, हो क्या रहा है? जी बिल्कुल, ये जो प्राइवेट जो रखे होते हैं मुंशी हजरात, पटवारी हजरात ने, वो गैर कानूनी है, गैर आइनी है, उनका कोई कानून में जवाज़ नहीं है। ना लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में, ना जो रूल्स हैं उनके रेवेन्यू लॉ के 1968 के, उनमें कोई जवाज़ है, और ना ही लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में कोई उनका जवाज़ पाया जाता है। लैंड रिकॉर्ड के जितने लॉज हैं उनमें उनका कोई ऐसा बिठाना जवाज़ नहीं पाया जाता, ये गैर कानूनी तौर पे बिठाते हैं। और दूसरी बात यह है कि हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर के मुताबिक भी उनको कोई वैल्यूएशन हासिल नहीं है। सर आपको क्या लगता है कि डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, एंटी करप्शन जो है इदारा, ये सब मिले हुए हैं, फिर इनके साथ क्यों नहीं कार्रवाई करते? जाहिर है जी, वो पटवारियों को कमा के देते हैं, पटवारी उनके ज़रिए पैसे लेते हैं। पटवारी बाज़ औक़ात ख़ुद सौदेबाजी नहीं करते, उनका मुंशी ही करता है, तो उन्हीं के ज़रिए वो लैंड ओनर्स जो होते हैं, जो मालकान होते हैं ज़मीनों के, वो उनके साथ राब्ते करते हैं। पटवारी उनके ज़रिए पैसे लेते हैं, पटवारी ने उनको क्यों निकालना है? सही कह रहे हैं आप। सर क्या आप इस बारे में कहना चाहेंगे कि ये इंतज़ामिया पूरी जो है इसमें हिस्सेदार है, इसलिए जो है प्राइवेट मुंशी का जो है वो खात्मा नहीं हो पा रहा? बिल्कुल ऐसा ही है। अगर इन्होंने रखने हैं पटवारी को मुंशी देना है, को क्लर्क देना है, तो डिप्टी कमिश्नर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है वो मुकम्मल तौर पे ऑथोराइज्ड होता है। वो उनकी सीट जो है वो परमानेंटली तौर पे ईजाद कर ले और परमानेंटली पढ़े लिखे लोगों को वो अपॉइंट करे, एग्ज़ाम ले उनका बाकायदा तौर पे, जो लैंड के साथ, लैंड रिकॉर्ड के साथ जो लोग एफिलियर हैं, जो उनके साथ उनकी हौनो रखते हैं, उनके पास उनका नॉलेज है, तो उनको बाकायदा तौर पे पटवारी को, हम ये नहीं कहते कि पटवारी को आप अकेला छोड़ दें, नहीं, पटवारी को आप करें, उसको जो है ना उनकी इमदाद के तौर पे रखें, उनके साथ मुंशी रखें, लेकिन बाकायदा तौर पे उनकी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। जी बिल्कुल। नाज़रीन, आपने पूरे प्रोग्राम में वकला की राय सुनी है। कुछ वकीलों का ये कहना था कि प्राइवेट मुंशी जो हैं इनके खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं की जा रही क्योंकि डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, महकमा एंटी करप्शन, ये सब मिले हुए हैं, इस वजह से कार्रवाई नहीं की जा रही। और कुछ वकला ने ये कहा है कि अकेला पटवारी क्या क्या करे, उसको भी कोई ना कोई बंदा देना चाहिए, कोई असिस्टेंट जो है वो लाहौर हाई कोर्ट को उसे प्रोवाइड करना चाहिए। अब आप लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। आपसे मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।